तो दुकान में नहीं, आज आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। पहले तो मेरा गांव चमन बनना चाहिए ना। अरे वाह जी वाह। बच्चों का पेट पलेगा, वो पेट भर जाएगा, मगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बच्चे पौधे लगा रहे हैं तो पौधे लगाना भी ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। पिछले काफ़ी समय से गांव के लोग परेशान हैं। एक गांव के नहीं, पूरे हरियाणा में हर गांव के लोग परेशान हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया है, चुनाव नहीं हुए, गाँव में सरपंच नहीं है, गाँव की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। और आज हम एक गांव में पहुंचे हैं जहां पे युवा साथी और एक इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है गांव की तरफ से अपना। वो गांव के सभी मिलके गांव की सफाई पिछले रविवार को छुट्टी के दिन करवाई, और आज रविवार के दिन 2 अक्टूबर जो जयंती मनाई जाती है लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी, महात्मा गांधी जी के, और गांव के अंदर सफाई अभियान चलाया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा कुछ पैसा दिया गया है कि भाई आप गांव में सफाई करवाओ, क्योंकि पिछले लंबे समय से गांव में काम नहीं हुआ है। ये जो व्यक्ति मेरे पीछे खड़े हैं, ये सभी अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके, और देख सकते हैं सफाई करवा रहे हैं। ट्रैक्टर खड़े हैं। मैंने इनसे पूछा था कि ट्रैक्टर किस हिसाब से लगे हुए हैं, कहीं तेल में तो नहीं लगा रखे। तो इन्होंने कहा जो इनके पैसे पूरे बनते हैं, जिस हिसाब से ये करते हैं उसी हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि सरकार सोई हुई है, उसकी आंखों की नींद कब खुलेगी इसका कोई भी पता नहीं है। गांव के लोग हैं, गांव है खातोद गांव है जी, खातोद गांव है महेंद्रगढ़ से सतनाली रोड पे, और हमें खबर मिली कि गांव के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सफाई के लिए ताकि बीमारियां गांव में न फैलें, कोई बीमार न हो सके। तो बातचीत करेंगे, गांव के व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं कि किस प्रकार से इस काम की शुरुआत हुई। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नाम क्या है सर? दुर्गा प्रसाद है सर। काम अपना यही है? हाँ, खातोद गाँव। काम क्या करते हैं सर? मैं फ्रेंच टूरिस्ट गाइड है, दिल्ली में काम करता हूँ। अच्छा काम है दिल्ली में जी। तो जैसे ये आप काम कर रहे हैं, किस प्रकार से शुरुआती माइंड में कैसे क्या कुछ बना? सर एक्चुअली क्या है कि हमारे जो पंचायत है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 2 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, तो पंचायत की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। तो हमने गांव के युवाओं ने एक ग्रुप बनाया, युवा बजरंग क्लब खातोद के नाम से। बजरंग क्लब खातोद। तो उसके तहत हम जो हमारे गांव में काफ़ी 50 के आसपास फौजी और पुलिस में है, कुछ हमारे जैसे जो गाँव है जी संपन्न गांव है। तो हम काफ़ी लोगों ने जुड़ के एक ग्रुप बनाया और उसमें पैसा इकट्ठा करके जो साफ़ सफाई का काम करवा रहे हैं। तो कैसे, कब से शुरुआत हुई इस ये लगभग 27 जुलाई को हमने एक मीटिंग बिठाई थी। हमारे गांव में खेलों का प्रोग्राम होता है, तो उसमें पंचायत की तरफ से होता था, तो उसमें कोई आगे नहीं आ रहा था। तो हमारे गांव के युवाओं ने आगे आके वो खेल का प्रोग्राम करवाया, कबड्डी कुश्ती का प्रोग्राम होता है। और उसके बाद हमने साफ़ सफाई के लिए एक मीटिंग बिठाई कि हम गांव की साफ़ सफाई भी करेंगे और पेड़ पौधे भी लगाएंगे। तो लगभग कितने पेड़ पौधे लगा चुके हैं आप? हम लगभग 150-200 पेड़ पौधे लगा चुके हैं। अपनी मेहनत की कमाई से 150 से 200 पेड़ पौधे गांव में लगाना, गांव की मीटिंग करना, मतलब एक तरह की पंचायत, वो भी बिना सरपंच के, बिना सरकार के लोग अपना गांव चला सकते हैं। सरकार इस बात का ध्यान रखे, जल्द से जल्द चुनाव करवाए, ताकि गाँवों की जो व्यवस्था है, गाँव में जो काम है, आज अगर गाँव में
कोई ट्यूबवेल जल जाता है, मोटर ख़राब हो जाती है, बहुत भारी समस्या होती है। बीडीओ ब्लॉक में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं कि भाई इस प्रकार से करवाओ, सरपंच नहीं है, बहुत बुरा हाल है। और भी साथी यहाँ पे हैं, बातचीत करेंगे, सभी काम में जुटे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी क्या नाम अपना? ओमपाल यादव जी। क्या काम करते सर? मैं तो हरियाणा रोडवेज में हूँ जी, कल रखे। अच्छा, अभी हैं। हाँ जी। तो किस प्रकार से वहाँ पे टाइम देना, संडे की छुट्टी मिलती है उस दिन सफाई में लग जाना? हाँ जी, छुट्टी वाले दिन बच्चों के साथ करवाते हैं। युवा क्लब बजरंगबली के नाम से बना रहा है, गांव के बच्चों ने इनके साथ सहयोग करते हैं जो होता है। तो घर वाले ये नहीं कहते कि 6 दिन तो ड्यूटी पर, एक दिन भी छुट्टी हो उस दिन भी चले जाते हैं? नहीं जी, ऐसे कोई बात नहीं है। छुट्टी वाले दिन जाते भी और पैसे भी लगाते हो? हाँ जी, सब काम करते हैं, हम लोग सहयोग भी करते हैं और वो आर्थिक मदद भी करते हैं बच्चों आंटी की। जी मना नहीं करती? नहीं जी। बच्चे? नहीं जी। कोई नहीं कहता? नहीं। तो किस प्रकार से आज जिस प्रकार से काम चल रहा है, प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? काम तो प्रशासन का है, ये अपना थोड़ी। प्रशासन का है जी काम तो, पर अभी पंचायत तो है नहीं 2 साल से, तो प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। बच्चों ने क्लब बना, युवा बजरंग क्लब नाम से वो बना जी, रखे, उसके आपस में इस बारे में कभी सरपंच से मिले, भाई गांव का हाल खराब है, आप कुछ करवाओ क्योंकि आपको हमने चुना था? सरपंच तो अब कहता है मेरे पास चार्ज नहीं है, चार्ज ले लिया मेरे से। चार्ज दिए? हाँ जी। तो गांव में फंड तो आता ही होगा, गांव की ज़मीन आती है, उस ज़मीन है उसके पैसे भी आते होंगे? वो तो जाता है सेक्रेटरी और बीडीओ उनके पास होता है, मेरे ख्याल से चार्ज उनके पास है फंड। तो उनसे कभी बीडीओ सेक्टर से मिले हों इस बारे में? उनसे तो मेरे ख्याल से नहीं मिले। नहीं मिले? कोई बात नहीं, मिले नहीं, इन्होंने सोचा भाई सरपंच नहीं कर रहा तो हमें मिल के करना पड़ेगा, हम गांव को साफ करेंगे। सर भाई साहब क्या नाम है? जी शमशेर सिंह नाम है भाई साहब। क्या नमस्कार। करते हैं जी? जी मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। मतलब देश की सेवा, लोगों की सेवा, क्राइम को कम करना और फिर गांव की सफाई भी करना। देखो भाई साहब, ये गांव हम सभी का है और हम सभी के कुछ यहाँ पर अधिकार भी हैं और कुछ कर्तव्य भी हैं। तो ये सफाई का हम सभी का कर्तव्य है, तो हमारा कर्तव्य बनता है सभी मिलकर इस गांव की सफाई करें, साफ रखें। तो कैसे विचार बनाते हो भाई, वहाँ ड्यूटी पे जाके छुट्टी, दिल्ली दूर है, नज़दीक तो है नहीं, कभी कभी आते हैं, तो कैसे क्या हो पाता? देखो वीकली एक रेस्ट मिलता है और छुट्टी भी ले लेते हैं। जब हम ग्रुप में मिल के कोई कार्य करते हैं तो छुट्टी लेके भी हम कार्य करते हैं। हमारे घर वाले भी इससे बहुत खुश हैं कि हम काम के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। घर वाले खुश हैं? जी बिल्कुल खुश। अच्छा, एक साथी और था वो जो मुकेश फौजी। जी मुकेश फौजी की छुट्टी पूरी हो गई और छुट्टी काट के वो ड्यूटी पे चले गए। उनका भी फ़ोन रात को भी आया था, सुबह भी आ रहा था, भाई ज़रूर पहुंचना गांव में, हम काम करवा रहे हैं। तो वो किस प्रकार से संभालते हैं इस काम को? जी बिल्कुल, इस ग्रुप में काफ़ी नौकरी पेशा वाले लोग हैं जो बाहर कहीं भी फौजी हैं, देश के किसी भी कोने में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी अपनी देशभक्ति ड्यूटी निभा रहे हैं। और हम गांव में जब भी हमें समय मिलता है तो हम भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। रही बात मुकेश की, तो मुकेश ने जो अपने नहर में काफ़ी लोगों को बचाया था, वो बड़ा सराहनीय काम था। उसी के बाद ही हमारा ग्रुप है जो आसपास के गांव के लोगों की नॉलेज में आया है। तो अभी इस नॉलेज में जो आस पास की नॉलेज आई है, गाँवों के पास पहुँचे, इसको कहाँ तक पहुँचाना है? देखो हमारा उद्देश्य ये है कि आसपास हमारे जितने भी गांव हैं, जहां तक आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ ये वीडियो जा रही है, उनसे हम यही कहेंगे कि हम चाहें तो अपने गांव को बहुत अच्छा और स्वस्थ बना सकते हैं, काफ़ी रोगों से बच सकते हैं। तो मेरा युवाओं से यही अनुरोध है कि हम सभी मिलकर अगर कुछ कार्य करेंगे तो धीरे धीरे वो उसमें निखार ज़रूर आएगा। अभी जैसे सुनने में भी आ रहा है भाई, हो सकता है जल्द चुनाव हो जाएंगे, तो आने वाला सरपंच किस प्रकार का चाहते हैं कि वो किस प्रकार से काम करे? देखो आने वाला सरपंच कैसा होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी बनेगा हम उनसे भी कहेंगे वो उनके साथ मिलकर गांव को एक अच्छा बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। बहुत बढ़िया। जैसे सरपंच बनेगा उनसे बातचीत की। बाबा नाम क्या है? महेश कुमार है। गांव अपना यही है? हम खाता है। तो जैसे बच्चे हैं और जो जॉब में लगे हुए काम करें, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं इनके लिए ये कहूँगा कि इनकी नौकरी फूले फले और ऐसे ही काम करते रहे। मतलब अच्छा काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल अच्छा। आपको भी अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जैसे गंदगी गांव में भरी पड़ी थी, अब ये सफाई करवा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी पैसे में लोगों को कोरोना के दौरान, और अब पेड़ लगा रहे हैं, वहाँ से फ्री में ऑक्सीजन मिलेगी। तो और जो गाँव के लोग हैं, दूसरे गाँव के लोग हैं, उन्हें क्या कहोगे? उन्हें किस प्रकार से काम? हम ये कहेंगे कि हमारे गाँव को देखो, ऐसे ही अपने बच्चों को प्रोत्साहित करो और अपने गाँव की साफ सफाई करो। अच्छा, मतलब ज्ञान की बात बड़े लोग बता सकते हैं। यहाँ पे भाई साहब नाम क्या है? जसवंत। तो अपन क्या करते हैं? दिल्ली पुलिस में। पूरा गांव सही है फिर तो? ये संपन्न है पूरा। तो आज संडे की छुट्टी? संडे की छुट्टी आज। कैसे मन क्या कह रहा है कि जो सफाई का काम चल रहा है उसके?
देखो सफाई का काम चल रहा है, इससे बहुत खुश है। और इससे ये आज नहीं, पिछले संडे को हमने पूरे गांव की सफाई की थी। खबर मिली थी मेरे को, संडे को चल रहा था। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, आगे भी जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वहीं जाएंगे और सफाई हमारी कंटिन्यू चलेगी। यहाँ से चल, अभी ये हमारा मंदिर का रास्ता है जी, यहाँ से होते हुए अब हम अगले हमारा है शमशान घाट का, वहाँ जाएंगे, वहाँ सफाई होगी अब आगे। मतलब सरकार को जो काम करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। कहाँ है सरकार? पिछले 2 साल से सरपंच तो दिख नहीं रहा। सरपंच नहीं दिख रहा, कहाँ है सरकार? खट्टर साहब, ये गांव के लोग हैं, इनका सवाल है 2 साल से आप कहाँ सो रहे थे? पंचायत नहीं है, गांव के लोग परेशान हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, सफाई कर्मचारी आते नहीं है गांव में। ऐसे ऐसे गांव हैं जिनमें कहीं भी जगह नहीं है जहां पानी भरा हुआ नहीं हो। ये तो बुद्धिजीवी लोग हैं गांव खातोद में जो अपना काम करवा रहे हैं। काफ़ी गांव ऐसे हैं जो सड़े पड़े हैं, लोग उठ के नहीं देखते। ये तो भाई साहब बहुत अच्छा मानता हूं मैं गांव के लोगों को, इनकी सोच बहुत अच्छी है जो काम करवा रहे हैं। भाऊ जी, नाम क्या है अपना? मेरा रोहतास सिंह है जी। क्या करते हैं सर? मैं एक छोटा दुकानदार हूँ मंझोला, अच्छा। जो अपनी छोटी मोटी दुकानदारी करके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। गांव में है या शहर में है दुकान? ये सतनाली मोड़ पे है। तो दुकान में नहीं, आज आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। पहले तो मेरा गांव चमन बनना चाहिए ना। अरे वाह जी वाह। बच्चों का पेट पलेगा, वो पेट भर जाएगा, मगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बच्चे पौधे लगा रहे हैं तो पौधे लगाना भी ज़रूरी है। अच्छा, एक आपको राज की बात बताता जी हूँ। जी जी। आप लंबा मत सोचना भी लंबा बोल गया। कोई नहीं, आप बताओ। क्यों, मैं राजनीतिक तो हूँ नहीं। अच्छा जी, ऐसा है कि मेरे को एसडीएम साहब, डीसी साहब, एएसपी साहब ने SC ST निवारण समिति का सदस्य नियुक्त किया है इस काम को देखते हुए। और उसमें ये चर्चा भी हुई थी अकील अहमद सर के द्वारा। जब हम मीटिंग में चल रहे थे तो हमारा गांव का तो नाम खर नहीं आया। उन अकील अहमद साहब ने नहीं, उसने कहा था कि अधिकारियों को उनने कहा था, अरे तुम क्या कर रहे हो भैया, आप गांव की तरफ निगाह उठा के देखो। गांव में ऐसे ऐसे संगठन बन रहे हैं जो अपनी सफाई करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, अपने यहाँ जो खुद सरकार हैं, अरे वो उनसे भी सीख लो यार। तुम काम करने का पैसा देता है। तो ये बात हमारी कोई मीडिया हमने नहीं चलाया था पहले, न कोई समाचार दिया था। सरकार को कैसे पता चला है वो अपनी जाने, मगर हमारी युवा बजरंग दल की मांग और काम और इसका जो भी एक नियम है वो हमारे डीसी साहब के पास भी पहुंच चुका है। बिल्कुल। और एसडीएम अकील महमद के पास भी पहुंच चुका है। जो हमारे बीडीपीओ सतनाली डुल साहब हैं, उनका पूरा नाम मैं नहीं जानता, क्यों मैं अनपढ़ सा हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो भी आए थे, उन सब ने अपने मुख से इस बात की बड़ाई भी की थी और इसलिए चुना गया वो। आप ये मत सोचना कि भाई SC की तरफ से चुना गया है। उसमें ये कहा कि भाई आपका काम वाकई में ही दमदार है। बोले आप बच्चों की तरफ कैसे रहते हो? मैं सोचता हूँ मेरे बच्चे हैं, मैं मेरे बच्चों की तरफ क्यों नहीं रहता। एक दिन कमाएंगे, हरदम कमाएंगे, एक दिन तो कम से कम देते हैं। और आज संयोगवश से हमने ये नहीं सोचा था कि महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, हमारे भारत रत्न यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, तो हमने तो ये अपना काम में ध्यान था। और हमें आज पता चला कि बड़ी डबल खुशी हुई है कि आज महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिवस है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, और भारत रत्न यानी कि भारत का नगीना, जिसको हीरो ऑफ ऑल वर्ल्ड लाल बहादुर शास्त्री छोटे ज़रूर थे, काम के मोटे थे। जैसे आप लोग नहीं, हम तो उनकी बराबरी नहीं कर सकते। और ये बच्चे हैं ना, ये मोटिवेट करेंगे आगे जो भी हमारे बजरंग दल है ना। मैं एक छोटा सा अदनान साहब उनका कार्यकर्ता जुड़ा हूँ इनको देख के, और मेरे को जो सम्मान मिला है ना इनकी बदौलत मिला है। इनको ही मैं कहता हूँ ये सम्मान भी तुम्हारा है। अगर मैं कहीं काम आऊँ तो मेरे को भाई आधी रात में टोक लेना, मैं आपका ही भाई हूँ, आपका चाचा हूँ, आप कहता हूँ। जय खातोद, जय हरियाणा, जय भारत। खट्टर साहब आप भी सुनो, सही काम करो। वाह जी वाह। अनपढ़ बताते हैं, लेकिन एक बात कही इन्होंने बीच में कि मेरा गांव चमकना चाहिए। अगर यहाँ के नेता, मतलब कहीं के भी नेता हों, अगर वो ये सोच लें कि मेरी विधानसभा, मेरा शहर चमकना चाहिए, तो क्या हाल होगा। सोचें, मतलब अनपढ़ बता रहे थे कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कितनी बड़ी बात है। आप सोच सकते हैं
वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन तक पहुँचे और वो गौर करें कि एक अनपढ़ व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई सबसे पहला मेरे गांव को बहुत अच्छा बनाना है, चमकना है, अपनी दुकान को छोड़ के यहाँ काम करवा रहे हैं। अरे तुमको तो लोगों ने चुना है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, ये तो पूरे दिन मेहनत करते हैं तब अपना कमा के खाते हैं। आप लोगों के पास तो मेहनत भी नहीं करनी है, आपको तो सरकार से फंड देना है, ये तो अपनी जेब से दे रहे हैं। और युवा साथी हैं, उनसे भी बात करें। भाई क्या नाम है? अमित नाम है। अपना यही गांव है? हाँ जी। अच्छा, अभी तक सारे अपने गांव के ही हैं इस ग्रुप हाँ में? जी, अपने गांव के हैं जी। तो जिस प्रकार से ये जो काम हो रहे हैं, ताऊ जी हैं, सारे पुलिस में लगे हुए, आप क्या करते हैं? मैं रोडवेज में क्लर्क हूँ जी। मतलब सारे नौकरी वाले खड़े हैं भाई। तो कैसे कर पाते हैं? टाइम मैनेजमेंट होता है भाई, रविवार की छुट्टी मिलती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है भाई, रविवार को छुट्टी है, घर वालों के भी काम होते हैं, मैडम के भी काम, माँ को भी, पापा को भी, भाई को भी, और फिर अपने को सफाई करनी है। ऐसा है जी, मानने तो ये गांव भी परिवार में आता है सर। बिल्कुल आता है, इसलिए मैनेज कर लेते हैं सर। भाई कुछ दिन हमारा ग्रुप है 60-70 बंदों का, 5-10 दिन एक दिन इकट्ठा हो जाते हैं 5-10 बंदे। अगले वीक में उनको काम होता है भाई, दूसरे आके वो मान लेते हैं काम को, ऐसे चल रहा है। ये सही है। हाँ। तो 2 हफ्ते में एक का नंबर आता है। हाँ, वो 2 नहीं भाई खाली है तो वो लगातार कंटिन्यू भी चल रहा है जैसे, और भाई कुछ 1-2 हफ्ते में आ जाए। तो ये जैसे अपने गांव का ग्रुप है, और गांवों को भी इस प्रकार से ग्रुप बनाना चाहिए, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल जी, हम तो यही सोच रहे हैं भाई, सभी गांवों में होना चाहिए। और भाई हम आपके चैनल के थ्रू जो मैसेज जाएगा तो आपको भाई चैनल को देख के भाई लोगों की सोच बदलेगी, यही उम्मीद रखते हैं। तो ऐसा गांव है जहाँ पे पानी भरा पड़ा है, लोग वहीं साइड में बैठ के ताश खेल रहे हैं और उनको कोई काम भी नहीं है, वो सफाई नहीं कर सकते। अपने को काम बहुत है, फिर भी अपन सफाई कर रहे हैं। ऐसा है सर, धीरे धीरे सोच बदलेगी, जैसे हमें देख के बदलेगी, हम तो उम्मीद यही रखते हैं। गांव खातोद के लोगों को देख के सोच बदलनी चाहिए आपकी, क्योंकि ज़रूरी है, इन सब को काम है, बहुत ज़रूरी काम भी होते हैं, उनको छोड़ के ये काम कर रहे हैं। अरे आप तो घर पे खाली बैठे हो, साइड में ताश खेल रहे हो और साइड में पानी भरा है, लोग आने जाने वाले परेशान हैं, गालियां देते हैं, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। एक साथी और है, भाई नाम क्या है? नाम पवन है जी। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ 16 के जो दर्शक हैं उनको मैं राम राम, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर। क्या काम करते हैं? मैं फौजी हूँ जी। अरे मतलब देश की सेवा करने वाले सारे लोग यहीं पे इकट्ठा खाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो जी, देश की जो सीमा है उनको तो हमने मजबूत बना ही रखा है, क्योंकि देश एक हमारा परिवार है। फौजी के लिए परिवार होता है। नेता भी सोचने लग जाए तो ये बात। देखो जी, फौज में राजनीति से हम दूर रहते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपनी सीमा से वो है, हमारे देश को मजबूत बनाए रखना है, जो उग्रवाद है उसको ख़त्म करना है। उसके बाद आता है जो हमारा गांव है, ये भी एक परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल। इसको भी हम समय दें, क्योंकि 9 महीने हमारे सेना में चले जाते हैं, जो बचते हैं 2-3 महीने, उसमें भी हम गाँव का आगे सहयोग करें, पैसे की मदद करें। दूसरा जो मेहनत करनी है वो इन भाइयों के साथ करें, जो युवा बजरंग क्लब इन्होंने बनाया है उसमें हम सहयोग करें। तो आज मुझे मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को इतना अच्छा मौका मिला कि गांव के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। ड्यूटी कहाँ है अपनी? ड्यूटी आसाम है जी। अच्छा। तो जैसे मुकेश भाई भी फौजी थे, उन्होंने हाँ जान जी। बचाई लोगों की, तो वो सुन के कैसा लगा? बहुत सीना चौड़ा हो गया जी कि हमारा मुकेश फौजी है, उसने इतने लोगों की जान बचाई। एनडीआरएफ में कार्यरत है वो, उसने बिना अपनी जान की परवाह किए उसने सीधा डाई मार दिया। हालांकि एनडीआरएफ में एक शिखलाई है कि भाई जब तक लाइफ जैकेट नहीं पहने, पर उसने वो सोचा ही नहीं भाई किसी की जान जा रही है। पर उसने क्या किया, बहुत अच्छा सराहनीय काम किया, गांव का नाम किया है। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा फौजी भाई, जिस प्रकार से आप लोग तो सारे काम करने वाले हाँ जी। जुड़े हुए हैं इसमें, उन लोगों को क्या कहोगे जो खाली बैठ के ताश खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, एक बात कह सकते हैं, कहीं किसी की झोपड़ी में बैठ के, किसी की बैठक में बैठ के, कहीं मंदिर में बैठे हैं, टाइम पास करना है सिर्फ, उन लोगों को क्या संदेश आप देंगे गांव के प्रति? उनको संदेश देने के लिए हम आगे आए हैं कि भाई हम फौज में रहते हुए ड्यूटी में, कोई हरियाणा पुलिस में है, रोडवेज में है, उनको एक संडे की छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी में भी आके वो लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा सा क्या होगी, जागरूकता आएगी कि यार ये काम कर रहे हैं तो हम भी कुछ ना कुछ करें। अब ये सफाई अभियान चल रहा है, हम ये कूड़ा करकट उठा रहे हैं, रास्ते की सफाई कर रहे हैं, तो वो भी देखेंगे कि भाई ये इतनी सफाई कर रहे हैं तो हम रास्ते को गंदा ना करें। वो एक बार डाल लेंगे, हम उठाएंगे, उनको भी शर्म लगेगी कि भाई ये बच्चे उठा रहे हैं तो हम यहाँ सफाई रखें। अब मुन्ना भाई की एक फिल्म भी है ना
तो उनको एक संदेश मिलेगा, उनको गिल्टी फील होगी, एक शर्म महसूस होगी कि भाई ये वो भी जागरूक होंगे। महिलाएं हैं, हमारी युवा शक्ति है, हमारे बुजुर्ग हैं, माँ पिताजी हैं, वो भी ये इस चीज़ में क्या है इंटरेस्ट लेंगे, तो गांव क्या है साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो भाई ये गांव के वो व्यक्ति हैं जो देश के लिए समर्पित हैं और देश के समर्पण के बाद जब टाइम मिलता है तो गांव के प्रति समर्पित हो गए। अब आप इस बात से क्या समझते हैं, आप कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते, वो आप पे डिपेंड करता है। खाली समय अगर मिलता है गांव का नहीं तो कम से कम अपने घर की सफाई तो करें, घर के बाहर की तो सफाई करें। अपने अपने घर के बाहर की आप सफाई करेंगे तो गांव अपने आप साफ़ हो जाएगा। तो ये गांव खातोद में हम यहाँ खड़े थे, यहाँ सफाई का माहौल हमें दिखा और सभी लोग जितने भी हमने बातचीत की, क्लब में जुड़े हुए हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सभी कुछ ना कुछ अपना काम धंधा करते हैं और उस काम के अलावा जब भी समय मिलता है तो गांव की सफाई, गांव के अच्छे कार्य में समय लगाते हैं। एक बहुत बड़ी बात है। पीछे आपने देखा ट्रैक्टर लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं, जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और भी जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इस खबर को पॉजिटिव तरीके से लेते हुए आप एक पॉजिटिव अप्रोच लें और काम करें अपने गाँव में। बहुत ही अच्छा संदेश गाँव खातोद ने दिया है। खबरों के लिए आप लगातार बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।